पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नारायण 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 नारायण। श्री नारायण को मेरा प्रणाम। प्रभु आप शांत क्यों हैं? उत्तर दीजिए। प्रजा कब तक दुराचारी कंस के अत्याचारों को सहती रहेगी? आप कब उस कंस का विनाश करेंगे दीनानाथ? अधीर मत होइए देवर्षि, कंस के कुछ पुण्य अभी बाकी है। जैसे ही उसके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उसके पाप का घड़ा भर जाएगा, जो उसके विनाश का कारण होगा। परंतु प्रभु, कंस के अत्याचार से मानवता त्राही त्राही कर रही है। सब आपको ही पुकार रहे हैं। देवर्षि, अहंकार का दमन व अत्याचार का विनाश करने के लिए मैं पहले भी मत्स्य, वराह, वामन, नरसिंह, परशुराम व राम के रूप में अवतार ले चुका हूँ। इस द्वापर युग में भी कंस तथा अन्य राक्षसों का विनाश करने के लिए मैं जन्म ले रहा हूँ। 16 कलाओं से पूर्ण अवतार। मैं कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य है आपकी लीला। नारायण नारायण। कुमार वासुदेव, आज मैं कंस अपनी बहन देवकी को तुम्हें सौंप रहा हूँ। देवकी मेरी सबसे प्यारी बहन है। मुझे बस इतना विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे महल में उसे कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। भैया कंस, सुख और दुख तो मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करते हैं, परंतु मैं ये वचन देता हूँ कि मेरे कारण देवकी को कोई कष्ट नहीं होगा। कुमार, तुम सत्यवादी हो, इसलिए तुम्हारे वचन पर मैं विश्वास करता हूँ। चलो देवकी, आज मैं स्वयं तुम्हें कुमार के महल तक छोड़कर आता हूँ। हे परम मूर्ख कंस, तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। जिसे तू इतने प्यार से ले जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी, तुझे मार डालेगी, तुझे मार डालेगी। क्या देवकी के 8वीं संतान मुझे मार डालेगी? हा हा हा, मैं देवकी को ही मार डालूंगा। ना रहेगी देवकी, ना होगी उसकी 8वीं संतान। नहीं भैया कंस, ऐसा न कीजिए। भगवान के लिए ऐसा न कीजिए। भगवान? कौन भगवान? वो शेष नाग पर सोने वाला विष्णु? भूल जाओ उस भगवान को। मैं ही हूँ सारे संसार का भगवान। हा 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 हा। कंस, देवकी को छोड़ दो। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही आपको सौंप दूंगा। अच्छा तो ठीक है। सिपाहियों, इन दोनों को कारागार में डाल दो। जो आज्ञा महाराज। महाशक्तिशाली कंस भगवान की जय। महाशक्तिशाली कंस भगवान की जय। धीरज धरो देवकी, धीरज धरो। धीरज धरूं? कैसे धीरज धरूं? हम महल में पहुंचने से पहले यहाँ कारागृह में आ गए। यहाँ कारागृह में कंस ने एक एक करके मेरे 6 पुत्रों को मार डाला और मेरे 7वें पुत्र ने तो जन्म से पहले ही गर्भ में प्राण त्याग दिए। तू धीरज मत हार, तेरे घर तारनहार आएगा। जगत का तारनहार आएगा। तुझे बंधन मुक्त कराएगा। तेरा सोया भाग जगाएगा। तू धीरज मत
जगत का तारनहार आएगा। लांघ चुका अत्याचारों की सीमा अत्याचारी, उस प्रभु के अवतार ग्रहण की स्थितियां बन गई सारी। सुर नर मुनि सब राह निहारे, व्याकुल होकर उसे पुकारे। अत्याचारी क्रूर असुर का मारनहार आएगा, जगत का तारनहार आएगा। तुझे बंधन मुक्त कराएगा, तेरा सोया भाग जगाएगा। तू धीरज मत हार, तेरे घर तारनहार आएगा। ओ जगत का तारनहार आएगा। ये था तारनहार। हे प्रभु, आप कब हमारे दुखों का अंत करेंगे? सुना है देवकी फिर से गर्भवती हुई है। अब तो हमारा तारनहार आने वाला है। धीरे बोलो, कंस के सैनिकों ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तो क्या हुआ? हम किसी सैनिक से नहीं डरते। हमारे तारनहार की जय, हमारे तारनहार की जय। ज्योति पुंज एक गगन से चला धरा की ओर, छाया था जहां पाप का अंधकार घन घोर। ऋषि मुनि जप तप कर जिन्हें थके पुकार पुकार, दुष्ट दमन को ले रहे वही विष्णु अवतार। बंदी गृह में जन्म लिया और पल भर वहाँ न ठहरा। तू तो पल भर वहाँ न ठहरा। टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा। सो गए देते थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश। आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश। बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार के, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न माया कोई पाएगी, लीला तेरी तू ही जाने। बरखा प्रबल
भर आया, कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही होए। सारी बातों पे तुझे है अधिकार के, लीला तेरी तू ही जाने। अरे तू ही जाने, ओ श्यामा तू ही जाने। सारी दुनिया के सिरजनहार के, लीला तेरी तू ही जाने। लीला तेरी तू ही जाने। बोलो नंद जी के हृदय विशाल की, गोकुल की गली गली तान दे निहाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद लाला हो गोपाला हो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। डोली डंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद लाला गोपाला नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 फल ले लो फल, ताजे मीठे फल, फल ले लो फल, ताजे मीठे फल। आज तो एक भी फल नहीं बिका, सुबह से बोनी भी नहीं हुई। जैसी प्रभु की इच्छा, फल ले लो फल, ताजे मीठे फल। ये फल मीठे हैं। हाँ, बहुत मीठे हैं। तुम दोनों तो बड़े ही प्यारे बालक लगते हो। नाम क्या है तुम्हारा? मैं बलराम हूँ और ये मेरा छोटा भाई कृष्ण है, यशोदा और नंद बाबा का लल्ला। अच्छा, तो तुम कृष्ण बलराम हो। तुम फल लोगे? हाँ लेंगे ना। कितने फल लोगे? तुम कितने दोगी? जितने फलों का मोल दोगे उतने फल दे दूंगी बेटा। मोल मोल क्या होता है? मोल मोल नहीं समझते? कितने भोले हो लाला। किसी से कोई वस्तु लेने पर उसे कुछ देना होता है, जैसे कि धन, उसी को मोल कहते हैं। धन? धन कौन सी वस्तु होती है? इस नाम की वस्तु तो मेरे पास नहीं है। जब मैं अपनी मैया के गोद में बैठता हूँ वह मुझे सब कुछ दे देती है। क्या मैं तुम्हारी गोद में बैठ जाऊँ? मेरे ऐसे भाग खा जो तुम मेरी गोद में बैठो। मैं ठहरी चंडाल जाति की, तुम मेरी गोद में कैसे बैठ सकते हो लाला? ऐसे। अरे अरे, किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा लाला। ऊंची जाति नीचे जाति क्या होती है हमें नहीं पता। तू तो बिल्कुल मेरी मैया जैसी है। मुझे मोल मिल गया लाला। ले, ये सारे फल ले लो। हम धान लेकर आते हैं मैया। लो मैया धान। बहुत सारा है ना?
हाँ हाँ, बहुत सारा धान है। लो, ये सारे फल रख लो। आज तो बड़ा ही अच्छा सौदा हुआ है। आज तो बड़ा ही अच्छा सौदा हुआ है। स्वयं प्रभु ही मेरे फलों के खरीदार बन गए हैं। जय हो प्रभु की, जय हो। लो, मेरी कुटिया भी आ गई। अरे, ये हीरे मोती कहाँ से आ गए? कृष्ण बलराम ने तो मुझे धान के दाने दिए थे। अरे, ये हीरे मोती कैसे बन गए? प्रभु, आप महान हो, लेकिन अब ये हीरे मोती मेरे कुछ काम के नहीं है। मुझे तो बस प्रभु के चरण कमलों की भक्ति चाहिए। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। अरे, आज तो हमारा कन्हैया अभी तक नहीं आया। कन्हैया के बिना खेल में कोई आनंद ही नहीं आता है। अरे देखो, कन्हैया आ गया है। कन्हैया, चलो खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो खेलते हैं। अरे नहीं कन्हैया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मुझसे तो खाली पेट खेला ही नहीं जाएगा। वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हाँ हाँ, बात तो सही है। अच्छा, तो देर किस बात की है? चलो माखन खाने चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। अच्छा मित्रों, तुम सभी यही रुको, मैं माखन चुरा कर लाता हूँ। अरे, इसमें तो माखन ही नहीं है। अरे, यह भी खाली है। अरे वाह, इसमें तो भरपूर माखन है। मेरे सारे सखाओं की पेट पूजा तो हो जाएगी। ए कन्हैया, किसका माखन चुराया है रे तूने? किसी का नहीं। माखन नहीं चुराया? झूठ बोलते हो। चलो, इसे यशोदा माँ के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं, मैया से मत कहना, वह फिर से मुझे उखल से बांध देगी। अच्छा, तो नहीं कहेंगे, पर इसके बदले हम जो कहेंगी तुझे वही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है, पर मैया से मेरी शिकायत मत करना। अच्छा, हमने सुना है कि तू बड़ा अच्छा नाचता है। बस तू हमें अपना नाच दिखा दे। इसके पश्चात जाने दोगी तो थोड़ा सा नाच कर दिखा दूंगा। हाँ हाँ, जाने देंगी। अपना कृष्ण आ गया, अपना सेनापति आ गया। अरे सेनापति आने में बहुत देर लगा दी। लो, सभी माखन खाओ। अरे वाह, पेट भर गया। भाई मान गए। कन्हैया, तू सच में हमारा सेनापति है। कृष्ण की सेना कभी भूखी नहीं मर सकती। अच्छा सेनापति, ये तो बताओ, इतनी देर क्यों लग गई? कहीं तुम्हारी पिटाई तो नहीं हुई? पिटाई तो नहीं हुई, पर उन ग्वालिनों ने नचा नचा कर कमर ही तोड़ दी। इतने ढुमके लगवाए कि सीधा खड़ा हो तो कमर ही लचक जाती है। बस अब मैंने निश्चित कर लिया है कि अब मैं माखन चोरी नहीं करूंगा। अपना प्रबंध स्वयं करो। मुझे मेरी मैया यशोदा बहुत सारा माखन देती है। मेरे नंद बाबा के पास बहुत सारी गाय है। कन्हैया, तेरे बाबा के पास तो ढेर सारी गाय है, लेकिन हमारे बाबा के पास तो एक भी गाय नहीं है। हम सब तो चरवाए हैं, दूसरों की गाय चराते हैं और उनके बदले हमें वेतन मिलता है। कन्हैया, अगर तू माखन नहीं लाया तो हमें जीवन भर माखन खाने को नहीं मिलेगा।
अच्छा ठीक है, पर अब मैं केला माखन नहीं चुराऊंगा। कन्हैया, तू तो हमारा सेनापति है, तू ऐसे ना बोल, तू तो चोरों का राजा है। मित्रों, ये सब चालाकी की बातें नहीं चलेगी। भीख मांगू तो मैं मांगू, चोरी करूं तो भी मैं ही करूं। आज से ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चोरों का राजा अपनी सेना से साफ साफ बता रहा है कि अब राजा अकेला कुछ नहीं करेगा। स्वीकार है तो बोलो, नहीं तो राजा जाता है अपनी मैया के पास। स्वीकार है, स्वीकार है। तो चलो मेरे साथ माखन चुराने। ये रहा माखन, आओ मित्रों। अरे वाह, अब हाथ आया है कन्हैया। चलो इसे यशोदा के पास ले चलते हैं। यशोदा, ओ यशोदा, बाहर आओ, देखो अपने कन्हैया को। क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? पूछ लो अपने लल्ला से। रोज कहती हो ना कि कृष्ण को पकड़ कर लाओ, जब भी मानूंगी। लो, आज हमने रंगे हाथों पकड़ा है। क्या कन्हैया, क्या ये सब सच कह रही है? नहीं भैया, ये सब झूठ बोल रही है। ये सब मिलकर मुझको नचाती है, मुझे पकड़कर जबरदस्ती माखन खिलाती है और अब मेरी शिकायत कर रही है। अच्छा, मुझे सब समझ में आ गया है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। आजा, तेरी इतनी पिटाई करूंगी कि अब तू चोरी बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। राधा, ओ राधा, चलो तुम्हारी मैया इसी ओर आ रही है। कृष्णा, मुझे जाना होगा। अच्छा, ये तो बताओ, अब हमारा मिलन कब होगा? कान्हा, अब की बार होली गोकुल में होगी। अब तो हम होली उत्सव में ही मिलेंगे। अच्छा, बरसाने के ग्वाले ने और गोकुल के ग्वाले, इस बार तो होली का आनंद ही कुछ और होगा। चलो सखियों। चलो राधा, चलो।
होली खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल, हे होली खेलत है। होली खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल, हे होली खेलत है। ओ बाजे ढोल मंजीरे ताल, रंग डारे गोरी के गाल, होली खेलत है। अक्रूर जी, आज आपको आपकी राजभक्ति निभाने का अवसर दिया जा रहा है। क्या करना है मुझे? तुम्हें कृष्ण और बलराम को मथुरा लाना है। हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। यह हमारा अर्थात मथुरा के राजा कंस का आदेश है। आपके आज्ञा का पालन होगा। नंदरानी जी व यशोदा जी को मेरा प्रणाम। प्रणाम अक्रूर जी, आपका स्वागत है। ऐसे अचानक आपके आने का क्या कारण है? राजा कंस मथुरा में एक धनुष्य यज्ञ करने जा रहे हैं और उन्होंने कृष्ण और बलराम को वीरता सम्मान देने के लिए बुलाया है। मैं उनको लेने के लिए आया हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने कन्हैया को कहीं नहीं जाने दूंगी। ये राजा कंस का आदेश है। मुझे कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाना ही होगा। मैया, मुझे मथुरा जाने दो। नहीं नहीं, मैं तुझे मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। मैया, मुझे कुछ नहीं होगा, तू निश्चिंत रह। दाऊ भैया भी मेरे साथ है, मुझे जाने ही होगा। चलो अक्रूर जी। दाऊ, ये मथुरा नगरी तो बड़ी ही सुंदर है। आहा, कितनी मधुर सुगंध आ रही है। दाऊ भैया, यह सुगंध कहाँ से आ रही है? सुगंध? यहाँ तो कोई सुगंध वाली वस्तु दिखाई नहीं देती, बस कुबड़ी जरूर आ रही है। हो सकता है उस कुबड़ी के पास से सुगंध आ रही है। चलो वहां चलते हैं। चलो कन्हैया। अरे रुको, रुको तो, रुको रुको। हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। अरे सुंदरी, तुम्हारी डलिया से तो बहुत मधुर सुगंध आ रही है। तुमने मुझे सुंदरी कहा? कौन हो तुम जो एक कुबड़ी कुरूप स्त्री को सुंदरी कहकर हंसी उड़ा रही हो? मैं लोगों के तानों से दुखी होकर अकेली छुप छुप कर जाती हूँ, फिर भी कहीं किसी घर से आवाज आ ही जाती है कि देखो वह कुबड़ी जा रही है, वह कुबड़ी जा रही है। परंतु ऐसा उपहास किसी ने नहीं किया जो तुमने मुझे सुंदरी कहकर किया है। छेड़ना ही था तो तुम मुझे कुब्जा कह लेते, मैं सह लेती, लेकिन सुंदरी कहकर तुमने मेरे हृदय पर घाव कर दिया है। मैंने तो सत्य ही बोला है देवी, मैं किसी के शरीर को कभी नहीं देखता, मैं तो केवल आत्मा को देखता हूँ, और मैंने तुम्हारी परम सुंदर आत्मा को देखा है, इसलिए मैंने तुम्हें सुंदरी कहा। जिस श्राप के कारण तुम्हें ये कुबड़ा शरीर प्राप्त हुआ है वह अब समाप्त हो चुका है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कौन हो तुम? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं कई जन्मों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हाँ, यही सत्य है। जी चाहता है आज अपने हाथ से इस चंदन का तुम्हारे शरीर पर लेप करूं। इस दासी को सेवा का अवसर दो प्रभु। अच्छी बात है प्रभु, मैं ठीक हो गई। प्रभु, मैं ठीक हो गई। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परंतु मेरी जो इच्छा है उसे आप पूरा कीजिए प्रभु। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, मेरी जो इच्छा है कि आप मेरी कुटिया पर चले और मैं आपको चंदन का लेप करूं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। हम वचन देते हैं कि एक दिन हम तुम्हें इस सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। हम स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे, परंतु आज नहीं। आज नहीं तो कोई बात नहीं। जब मैंने इतने जन्मों तक प्रतीक्षा की है तो मैं इस जन्म में भी कुटिया में बैठी आपके चरणों की प्रतीक्षा करूंगी। आपके श्री चरणों की जय, आपके श्री चरणों की जय। पहली बार किसी राजसभा में आए हो, इसलिए इतनी भी मर्यादा नहीं जानते कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। राजा कंस, हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथ यहाँ आने का
न्योता भेजा था, और जो निमंत्रण पत्र भेजता है वही मेहमान का अभिवादन करता है। हमने सुना है तुमने वकासुर और अधासुर जैसे राक्षसों को अकेले मार डाला, पूतना का वध कर दिया, अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो क्या अपनी वीरता का परिचय नहीं दोगे? इसलिए हमने उच्च कोटि के पहलवान बुलवाए हैं, इनके साथ मल्लयुद्ध करके अपनी वीरता दिखाओ। लगता है हमें देखकर कृष्ण डर गया, इसलिए ही तो बोलती बंद हो गई। आओ युद्ध करो। अच्छा, तुम्हारी यही इच्छा है तो हम अपना पराक्रम जरूर दिखाएंगे। अच्छा हुआ कृष्ण, तू स्वयं मेरे पास आ गया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस, अभी भी समय है, मेरी शरण में आ जा कंस। कंस मर सकता है पर झुक नहीं सकता। अच्छी बात है, तो मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कंस। किसकी मृत्यु, मेरी या तुम्हारी? प्रणाम माताजी, प्रणाम पिताजी। कृष्ण मेरे लाल, कैसा है रे तू? मेरे कारण आप दोनों ने इतने दुख उठाए, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण ऐसा ना बोलो, अब हम सबके दुखों का समय बीत गया, आओ गले लग जाओ। कृष्ण बिना नहीं राधा, जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे कृष्ण सदा से। कृष्ण है वंशी तो राधा कान मतवारी, कृष्ण है श्रेष्ठा तो राधा सृष्टि है सारी। कृष्ण बिना राधा का पूरा महासंभव है, कृष्ण यदि परमानंद तो राधा उत्सव है सदा से। शब्द है कृष्णा तो उसका अर्थ है राधा, कृष्ण की शक्ति
है